ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोल
पधारे। ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा कहते हैं, मैं क्यों आया हूँ? मैं आया हूँ तुम बच्चों को दर बदर होने से बचाने। बहुत समय के बाद ये शब्द आया है, दर बदर। दर बदर माना अपने लक्ष्य से भटक जाना और फिर समय, श्वास, संकल्प शक्ति सब व्यर्थ गंवाना। कोई बुरे संग में फंस जाता है बच्चा, पढ़ाई नहीं करता है, तो माँ उसको कहती है तुम तो दर बदर हो गए हो, लक्ष्य से तुम बहुत दूर चले गए हो, करना क्या है और कर क्या रहे हो। तो उसको कहेंगे दर बदर। तो हम भी सब दर बदर हो गए थे। हम क्यों आए इस सृष्टि मंच पर भूल गए। पाठ बजाने आए थे, लेकिन पाठ बजाते बजाते फंस गए। अब घर वापस जाना है तो कितने बहाने देते हैं। तो क्या क्या बहाने देते हैं वो भी बाबा ने बताया है। बाबा पवित्र बनाने आए हैं, क्योंकि पवित्र बने बिना तो घर जा नहीं सकते, तो उसके लिए भी कितने बहाने देते हैं। तो आज बाबा ने कैसे हम बच्चों को बाबा दर बदर होने से बचाते हैं, उसके लिए बहुत कुछ सुनाया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 27 जनवरी 2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो। सच्ची कमाई, वो कमाई नहीं। अब तुम कमाई करो। बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? गति सदगति को पाना है, पर उसके लिए अंत की मति बहुत ही ऊंची चाहिए। तो किस पुरुषार्थ से अंतमति सो गति होगी? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है
उसे भूल, सिर्फ एक बात याद करो। आज बाबा ने ये नहीं कहा है कि मुझे याद करो, वो तो कहा ही है, लेकिन प्रश्न उत्तर के अंदर बाबा ने कहा एक बात याद करो, चुप रहो, चुप रहो। बाबा कई बार कहते हैं तिक तिक करते रहते हैं, सारा दिन तिक तिक तिक, छोटी बात को बढ़ा देना, कितनी तिक तिक करते। ज्ञान भी सुनाएंगे तो भी इतना तेज सुनाते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तिक तिक नहीं करो, चुप रहो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। जो भी श्रीमत बाबा से मिलती है ये हमको दर बदर होने से बचाती है। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। गरीबों को तो अभी शादी बेटे की करनी है, तो बेटी की शादी के लिए फिर दहेज चाहिए। पहले तो बहुत ही होता था, तो कर्जा लेते थे गरीब। अमीर तो चलो बहुत धन होता है, लेकिन गरीबों को तो कर्जा लेना पड़ता था। तो बाबा कहते हैं गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा तो उससे भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं अपनी कन्याओं को बाबा के हवाले कर दो, बाबा तो उनको महारानी बना देगा स्वर्ग के। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गीत है धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। ओम शांति। अब ये गीत तो भक्ति मार्ग का है, वो इनका अर्थ नहीं समझते हैं जिन्होंने बनाया गीत, वो इनका अर्थ नहीं समझते हैं। सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। पुरुषार्थ कर रहे हैं उतना, जितना करेंगे उतना सुख मिलना है। श्रीमत पर झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात, पर उन को ये पता नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब रात में है, अंधेरे में है, भटक रहे हैं, हाँ दुखी हैं, फिर पतित पावन को बुलाते भी हैं, पर वो कब आएंगे पतित पावन, बाबा कहते ये नहीं जानते। अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग का अंत और सतयुग के आदि को ही संगम युग कहा जाता है। संगम शब्द तो बहुत कॉमन है, लेकिन सच्चा संगम तो कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संगम है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम युग कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को, उस सागर को तो याद नहीं करते। वो जो स्थूल सागर है उसको थोड़ी याद करते। ज्ञान सागर, शांति सागर, प्रेम सागर, जो गुणों का सागर है उनको याद करते हैं। तो उस सागर को तो याद नहीं करते जिससे ये पानी की नदियां निकलती है। वहां तो नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं है। प्रयागराज में, इलाहाबाद में तो नदियों का संगम है, सागर और नदी का तो नहीं है।
खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में। सागर और नदियाँ वो फिर बे ऑफ बंगाल में जा कर के मिलती है ना, सागर और नदियाँ। तो खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में है। सागर तो जरूर चाहिए ना। सतयुग की स्थापना करने वाला है सच्चा बाप। सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते हैं। याद भी उनको ही करते हैं कि पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तब क्या हो? तो जब परमात्मा आए तब ही कहा जाए आत्माओं और परमात्मा का मेला, संगम का। परमात्मा सागर है, आत्माएं नदियां हैं। तो जब ऐसा संगम हो तब कहेंगे हाँ, आत्मा परमात्मा का मेला, संगम का। ये है सच्चा सच्चा मेला। तुम लिख सकते हो कि ये आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है, जिससे पतित सृष्टि बदल पावन जरूर बनती है। वो है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया, ये है सच्चा मेला। जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है, इसलिए यह मेला सबसे श्रेष्ठ मेला है, क्योंकि आत्माओं को परमात्मा मिलते हैं और फिर अपने साथ ले जाते हैं। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए, है ना, ऐसा चित्र भी बनाना चाहिए उस रूप से। बाबा ये सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं। शिवरात्रि पर जरूर जाते हैं ना स्नान करने। तो त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं। तो ये सब समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। जो अच्छा समझाने वाला होगा वो तो युक्ति से समझाएगा, नहीं तो बित बित करता रहेगा। हाँ, बित बित नहीं करना है। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ की बात वहाँ की बात बोलते जा रहे हैं। तो इसलिए वो जैसे बित बित करते हैं, वहाँ भी करते हैं ना। तो परंतु ज्ञान दो, थोड़ा दो, ताकि वो समझे, नहीं तो बित बित करता रहेगा। कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। ये है संगम। जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया बनती है, तो सच्चा सच्चा मेला ये है। वो कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। अब वो तो पतित पावन है, उनको तो आना है पावन बनाने। अब सर्वव्यापी है तो आने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो फिर पतित पावन को बुलाना का मतलब ही सिद्ध नहीं होता है। तो उनको तो आना है पावन बनाने। तुम जानते हो ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें चढ़ती कला होती है। बाकी जितने भी संगम है उसमें तो गिरती कला ही है। तो यही एक पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें चढ़ती कला होती है। सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना ही है। जो समय बीता, अब गिरते आए, पर बाबा कहते जो समय बीता वो कहेंगे पूरा हुआ। अब बीत गया, सतयुग से कलयुग अंत तक पहुंच गए तो वो बीत गया समय। पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। और भी पुराना होना है ना, तो बिल्कुल पुराने बन जाएंगे। तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनी हुई है ना, 4 भाग है, तो उसमें जो लकीरें वो भी ऐसे ही है, ऐसे है। हाँ, फिर तो उसके बाद फिर ऐसे, फिर वो, तो ऐसे, तो ये लकीरें भी इसी रूप से बनी हुई है कि गिरना ही है। तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनाई हुई है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो।
तुम जानते हो हम अभी बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते हैं, कोई कठिन पुरुषार्थ नहीं है, बहुत सहज पुरुषार्थ कराते हैं, कोई तकलीफ नहीं, और ही दर बदर होने से बचाते हैं। भटकते ना, भक्ति मार्ग में भी भटकते हैं। वैसे भी कोई रास्ता भूल जाए तो कितनों से पूछना पड़ता है, और कितना फिर वो सारा बार बार वो घूमते रहते हैं, कहाँ जाना है, लक्ष्य का पता ही नहीं है, पहुँचना कहाँ है। तो बाबा कहते हैं कोई तकलीफ नहीं है, और ये दर बदर होने से बचाते हैं। शादी आदि में कितना खर्चा होता है, गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करानी पड़ती है। साकार में जब बाबा थे बहुत दानी थे, तो आते थे गरीब लोग बाबा के पास, बाबा मुझे बेटी की शादी करानी है तो दहेज के लिए धन चाहिए, बाबा देते थे। लौकिक में तो बाबा बहुत दान करते थे, तो गरीबों को तो बाबा बहुत देते थे। तो गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करानी पड़ती है। बाबा इन कर्जों आदि से भी छुड़ाते हैं। बाबा कहते कर्ज मर्ज है, कल भी कहा ना, कर्ज मर्ज है। तो इन कर्जों आदि से भी छुड़ाते हैं, नर्क से गिराने से भी बचाते हैं, तो खर्चे आदि से भी बचाते हैं। नर्क के से भी गिरने से बचाते हैं, तो खर्चे आदि से बचाते हैं। तो नर्क में गिरने से भी बचाते हैं, तो खर्च आदि से भी बचाते हैं। इसलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। बहुत अमीर होंगे ना माँ बाप तो अपनी बेटियों को बिल्कुल नहीं भेजेंगे, या कहेंगे नहीं नहीं तुमको तो शादी करनी है, कभी समर्पित नहीं कराएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा इन कर्जों आदि से छुड़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो खर्चे आदि से बचाते हैं, इसलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी बहुत। अमृतसर में तो कितनी कन्याएं थी, चंद्रमणि दादी ने कितनी कन्याओं को निकाला था। फिर धीरे धीरे हाँ फिर माया के वश हो गई, लेकिन कई पक्की हो गई, बहुत पक्की है जो अमृतसर से निकली, फिर सब जगह है। तो बाबा कहते हैं कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी। अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली, शादी करके फिर पछताती है। फिर बाद में आती थी, वो कहती थी मैं तो पता नहीं नाक शादी कर ली, फंस गई। तो बाबा कहते शादी करके फिर पछताती है, ये बड़ी भूल हो गई। टाइम तो लगता है ना, तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं। साहूकार तो आ न सके, वो न खुद वर्षा पाते, न रचना को सच्ची कमाई करने देते। गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है, बहुत खर्चा भी होता है। गरीब है तो भी कर्जा लेकर के वो रस्म रिवाज पूरी करनी होती है। तो गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है। लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है। कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते हैं तो दोजख में चले जाते हैं। आजकल कॉलेजों में तो बहुत बुरा हाल है, बुरी संगत मिलती रहती है, कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं, एकदम नरक में जाके पढ़ते हैं। तो बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते तो दोजख में चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं। बाबा दोजख से निकालने आए हैं। कोई नहीं निकलते हैं, नहीं निकलते तो क्या करेंगे? बाबा तो कहेंगे कि भाई इस बच्ची को बाबा का बनाओ, बाबा की सेवा में लगे, पर कोई नहीं मानते। तो बाबा कहते हैं जानवर तो नहीं है जो नाक से रस्सी डाल उनको बचाएं। नहीं नहीं नहीं, तुमको सेंटर पर रहना ही है, तुमको यही सेवा करनी। वो कहे मुझे शादी करनी है, भाई चलो ठीक है करो। तो जानवर तो नहीं है जो नाक में रस्सी डाल करके उनको बचाएं, खींच करके ले आएं। जानवरों को तो ऐसे खींचते हैं ना, हमने देखा कितनी जगह जहाँ बलि चढ़ती है वहाँ बकरे को ले जाते, वो बच्चा होता है वो ची ची ना मैं करता रहता है। आसाम गई थी हम, वो बहुत ऊंची चढ़ाई पर वो मंदिर है,
तो वहाँ पर ऐसे वो बकरों को, छोटे छोटे बकरे, उनको नाक से पकड़ करके ऐसे खींचते आते थे, वो मैं करते थे। तो हमको तो बड़ा तरस पड़ता था, बेचारे वो बकरों पर छोटे छोटे भी, उनको बलि चढ़ाने के लिए ले आते थे। मैंने कहा खास मुझे देखनी है बलि कैसे चढ़ाते। वो आसाम में कामाख्या मंदिर है वहाँ, तो बहुत, और कैसे बलि चढ़ाते थे, बाप रे, एक धक से। और वो तड़प रहा है। हाँ, फीमेल नहीं करते, मेल ही बलि चढ़ाते, है ना, मेल बलि चढ़ाते हैं। और तड़प रहा है, फिर एक धक से खत्म। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दोजक से निकालने आए हैं, पर कोई नहीं निकलते तो जानवर तो नहीं जो नाक से रस्सी डाल बचाएं। समझाते रहते हैं। बाप बच्चों का रचयिता होने कारण समझाते हैं, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी कराओ। माँ बाप आते हैं तो बाबा तो कहेंगे कि अपने बच्चों को भी सच्ची कमाई कराओ, तो भी कितनी खिटखिट होती है ना परिवार में। स्त्री आए तो पति ना आए, पति आए तो बच्चा ना आए, इसलिए खिटपिट होती है। समझाते तो बहुत अच्छी रीति है, मूल बात है पवित्रता की। बच्चे लिखते हैं, बाबा क्रोध आ गया, काम का भूत तो लिखते ही हैं, पर क्रोध के लिए भी बाबा को लिखते हैं, बाबा क्रोध आ गया। तो समझाया जाता है, तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो, कृष्ण के लिए दिखाते। हाँ, मैं एक बार ट्रेन में बैठी थी, तो एक माता अपने बच्चे को मार रही थी। छोटा सा बच्चा होगा, 6 महीने का मुश्किल से होगा, इतना मार रही। मुझे दया आ गई। मैंने कहा माता जी इतना क्यों मार रही हो? तो फट से मेरे को ऐसे सामने जवाब देती है, तुम्हारा क्या जाता है, मेरा बच्चा है ना, तुम्हारा क्या जाता है, तुम क्यों मार रही हो उसको। कहा वो समझती है मेरा बच्चा है, मैं इसको कुछ भी करूं, मारूं, कुछ भी करूं, तुम्हारा क्या जाता है। तो मैं तो चुप हो गई, और क्या करूंगी। तो बाबा कहते हैं, तो तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो, कृष्ण के लिए दिखाते हैं। यशोदा हाथ बांध उखली से बांध देती थी, उसका हाथ पहले बांधती थी, फिर वो उखली वहाँ होती थी ना, डंडा होता था वो, या कोई पिलर, उससे बांध देती थी। परंतु ऐसी बात तो है नहीं। क्यों ऐसी बात नहीं है? वहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं। यहाँ तो कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, यहाँ भी होते हैं, बहुत रॉयल होते हैं बच्चे। यहाँ भी कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की बहुत फजीलत रहती है। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। बाबा के बच्चे कहला के भी नहीं चलते श्रीमत पर, कायदे पर चलते नहीं। कायदे भी तो है ना। मिलिट्री में भी काम करने वाले पूछते हैं, वहाँ खाना पड़ता है। अब वो जो कुक बनाएगा, मेस में पकेगा, वो खाना पड़ता है। तो बाबा क्या करें? बाबा कहते कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की, लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ। और क्या करेंगे? डबल रोटी तो मिल सकती है, हाँ, ब्रेड भी मिल सकती है, शहद, मक्खन, आलू ले सकते हैं। जिस चीज की आदत पड़ गई तो फिर चलता रहेगा। वो आदत पड़ गई, भाई यही खाना है, तो चलता रहेगा। हर बात में पूछना पड़े। बाबा तो बहुत सहज कर देते हैं। सबसे अच्छा है पवित्र बनना, सबसे अच्छा है पवित्र बनना। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं, सारा धन उड़ा देते हैं, बाप की मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में अब है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कलयुगी दुनिया की बातें सुनाई, फिर बाबा कहते तुम बच्चे तो इनसे परे हो, तुम्हारे लिए तो सुख के दिन आ रहे हैं। तो क्यों न हम पुरुषार्थ कर ऊंच से ऊंच पद पाएं। पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा। मम्मा बाबा तख्त नशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, सो फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। तुमको भी ईश्वर ज्ञान देते हैं।
तो तुम भी ये ज्ञान उठाए, फिर आप समान बनाएंगे तो राज राजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, हमारे माता पिता बाबा कहते हैं इनको फॉलो करना चाहिए। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते हैं परंतु फॉलो तो करते नहीं हैं। कहलाते हम इनके शिष्य हैं, हम इनके ये फॉलोअर है, लेकिन उनके अनुसार चलते तो है नहीं। वो थोड़ी सन्यास करते हैं, गृहस्थी रहते हैं, परंतु फॉलो तो करते नहीं। जिनको सन्यास धर्म में जाना है वो घर में ठहरेंगे भी नहीं। कई हैं, कई देखा हमने, शादी भी की हुई है, बच्चे भी हैं, और अचानक घर छोड़ के चले जाते। कहाँ गया पता ही नहीं। फिर कहाँ गया पता चलता कि किसी आश्रम में जा कर के सन्यासी बन गया। तो बाबा कहते हैं जिसको सन्यास धर्म में जाना है वो घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। ड्रामा अनुसार ही भक्ति मार्ग शुरू हुआ है। सतो रजो तमो में तो सबको आना है। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, कितनी सतो प्रधान आत्मा, लेकिन उनको भी आना है। तमो प्रधान होने में होना पड़ता। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको भी 84 जन्म लेने हैं जरूर। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, सो फिर लास्ट में है। अभी लास्ट में है लक्ष्मी नारायण, हमारे सामने हमारे अलौकिक माता पिता के रूप में हैं। फिर नंबर 1 में जाएंगे। उन्हों को जगत नाथ किसने बनाया? जगत के नाथ बने लक्ष्मी नारायण। किसने बनाया? कब वर्षा मिला? तुम बच्चे जानते हो, संगम पर उनको ये वर्षा मिला है। सारी राजधानी स्थापन होनी है। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं जो अभी पाठ बजा रहे हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। परंतु कोई क्या धारण करते हैं, कोई क्या, सब तो सब कुछ नहीं धारण करते। कोई क्या धारण करते, कोई क्या धारण करते। इसमें है पुरुषार्थ की बात, कितना धारण करते हैं, यही इसको पुरुषार्थ कहेंगे। इसमें ही पुरुषार्थ की बात। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सम्मुख कहते हैं, मैं आया हूँ, मुझे याद करो तो योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा कहती है, हाँ बाबा को, बाबा जब ये बात कहते हैं तो आत्मा कहती है, हाँ बाबा मैं इन कानों से सुनता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इन कानों से सुनता हूँ। शरीर बिगर आप राजयोग कैसे सिखलाएंगे? क्योंकि मुख भी चाहिए। तो शिव जयंती भी है जरूर, मैं आता हूँ परंतु कोई को पता नहीं पड़ता। शिव बाबा आते हैं सृष्टि पर, लेकिन कितना गुप्त, कोई को पता नहीं पड़ता। बाबा समझाते हैं, मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ, जिसने 84 जन्म लिए हैं। इसमें बदली हो न सके कि आज इस कल्प में इनके तन में, अगले कल्प में किसी और के तन में। बाबा कहते बदली हो न सके। ये राज राजेश्वर था, फिर अब ज्ञान ज्ञानेश्वर बन, फिर राज राजेश्वर बनेगा, बनना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, गाया भी जाता है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर, प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु को और शंकर को थोड़ी कहेंगे प्रजापिता। सारी प्रजा का पिता वो ब्रह्मा को ही कहेंगे। विष्णु व शंकर को तो नहीं कहेंगे। प्रजा माना मनुष्य, कहते हैं मनुष्य को तो देवता बनाता हूँ, मैं आकर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। मनुष्य को ही देवता बनाएंगे ना, रचना कोई नई नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं है, एकदम प्रलय हो गई, जीरो हो गए पॉपुलेशन, और फिर बैठ करके मनुष्य रचते नहीं। रचना कोई नई नहीं करते हैं। बाबा पूछते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे स्वर्ग में चलेंगे?
तो उसके लिए वारी जाना पड़ेगा, बाबा का बनना पड़ेगा। तो फिर बाबा पूछते हैं वारी जाएंगे? हाँ, वारी जाएंगे, मैं आया हूँ, अब मुझे याद करो। जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। लौकिक मित्र संबंधियों की याद बाबा कहते कम करते जाओ। हाँ, तुम कर्म योगी हो, दिन में भर सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे। कि छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, फंसना तो बिल्कुल नहीं है, और छोड़ना भी नहीं है। फिर बाबा कहते नया भी जोड़ना नहीं है जो फिर कहीं अंत में वो याद रहे। तो इसीलिए तो अंत में मेरी ही याद रहे, साथ साथ हाँ याद करते रहो मुझे। नहीं तो जिनके साथ लगन होगी, बाबा सावधान कर रहे हैं, जिनके साथ लगन होगी वहां जन्म लेना पड़ेगा। फिर मेरे साथ तो नहीं चल सकोगे, फिर वहाँ जन्म लेना पड़ेगा, फिर कष्ट उठाना पड़ेगा, फिर जाएंगे। तो मेरे साथ तो फिर वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। कई भाई बहने 2 बजे से उठ जाते हैं, हाँ आते ना, जो 2 बजे से उठ जाते हैं हाथ उठाए। माताएं तो बहुत उठती है, माताएं हाँ कई बताते कि बहन जी हमारे कमरे में 2 बजे उठ जाते हैं, स्नान पानी करके 3 बजे तैयार हो जाते हैं। मैं कहा अच्छी बात है। तो बाबा कहते नहीं तो जिनके साथ लगन ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप को याद करने में मेहनत लगती है, तो रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। योग से तो और ही बल मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन, चक्र फिराओ। अब सवेरे उठ करके चक्र फिराओ, स्वदर्शन चक्रधारी बन। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं। गीता में भी दिखा दे ना, अर्जुन को कहा नींद को जीतने वाले अर्जुन। तो बाबा कहते ये अर्जुन है कैसे, ये बाबा भी 2 बजे उठ जाते थे। उनको कहते हैं जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं। तुम जानते हो राज राजेश्वर भी ये बनते हैं। तो नींद को जीतना है, दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी कमाई रात को ही करनी है। भक्त लोग सुबह सवेरे उठते हैं, गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है, तो सुबह सुबह उठ के माला फेरते हैं। अब धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे, कारोबार होता है तो उसमें कैसे फेरेंगे, अलग समय निकालना पड़ता है माला फेरने के लिए। कोई कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते हैं, बाहर से दिखाते नहीं है। गौमुख होता है, उस गाय के मुख में डालते हैं हाथ और फिर वहाँ माला होती है। तो कोई कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते हैं। तो सवेरे उठ याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तब अंतमति सो गति हो जाएगी। बहुत भारी पद मिल जाएगा। इसमें धक्के खाने की तो बात ही नहीं है। धक्का क्यों खाओ, यहाँ जरूरत नहीं है। बाबा का संदेश भले दो, लेकिन इसमें धक्के खाने की तो बात नहीं है। कोई ढूंढना थोड़ी है, भटकना थोड़ी है। इसमें धक्के खाने की तो बात ही नहीं है। चुप रहना है और पढ़ना है। बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है। जो कुछ पढ़ा है भूल जाना है उसे। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा ही शरीर द्वारा काम कराती है। करण करावनहार आत्मा है, केवल परमात्मा नहीं है करण करावनहार, आत्मा भी करण करावनहार। आत्मा भी करती है और इंद्रियों द्वारा करवाती है। तो करण करावनहार आत्मा है। परम पिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम करते हैं, ब्रह्मा द्वारा काम करते हैं। आत्मा भी करती और कराती है।
ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करे तब लायक बने। जो समझकर फिर दूसरों को समझाते हैं, बाबा उन्हें लायक समझते हैं। समझकर फिर धारण कर फिर दूसरों को समझाते और बाबा उनको लायक समझते हैं। स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक, लायक माना ऊंच, सतयुग में ऊंच पद पाने के लायक। जो समझाते ही नहीं है उनको न लायक कहेंगे, लायक ही नहीं है वो, उनको न लायक कहेंगे। किसके लायक नहीं है? ऊंच पद पाने के लायक नहीं है। बाप तो कहते हैं लायक बनो, राजा रानी बनने के लिए उनको ही सपूत बच्चे कहेंगे। हाँ, जो लायक बनते हैं, सेवा करते हैं, बाबा का नाम बाला करते हैं, बाबा उनको ही लायक बच्चा कहेंगे। ये समझने की बातें हैं और कुछ करना नहीं है। सब बातों से बाबा छुड़ा देते हैं, कई फंदों से बाबा छुड़ा देते हैं। सिर्फ एक बात याद करनी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। हाँ, ये याद रखना, अंत में कौन याद आता है? सुनिए ना ये कहावत, अंत काल जो स्त्री सिमरे ऐसी वेला में जो मरे। माने अपनी पत्नी को याद किया और पत्नी को याद किया माने काम वासना याद की अंत में। तो अंत काल जो स्त्री सिमरे ऐसी वेला में जो मरे, तो वैश्या जून वलवल उतरे, वो वैश्या ही बनेगा। देखो, अंत काल जो धन सिमरे ऐसी वेला में जो मरे, सर्प योनि वलवल उतरे। अंत काल जो पुत्र सिमरे ऐसी वेला में जो मरे, वो सूकर योनि यानी सुअर की योनि उसको प्राप्त करे। कैसे कैसे देखो शास्त्रों में लिखा है। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे। ये हमारे भाई कैसे वो मुरली से कैसे कितना सुंदर कार्टून टाइप में बहुत कुछ बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। बच्चों को सर्विस करनी है, बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती है। सुना, बाप की आशीर्वाद किन बच्चों पर रहती है? जो सर्विसेबल बच्चे। अब सर्विस ही नहीं करेंगे तो बाबा की आशीर्वाद भी क्या मिलेगी? आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। ये बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं फॉलो मदर फादर। ये तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं। हाँ, माँ बाप अलौकिक हमारे माता पिता, ये भी शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं। ब्रह्मा ऊंच पद पाते हैं तो तुम क्यों नहीं? अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर ऊंच पद पाएंगे। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। अंडरलाइन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए क्या करना होगा? सर्विसेबल बनना है, सेवा करनी है। हाँ, सेवा से मुख मोड़ेंगे तो आशीर्वाद बाबा की नहीं मिलेगी। तो उस बाबा कहते हैं बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन फिर राज राजेश्वरी बनना है। दूसरा, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है, किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है। नींद को जीतने वाला बन रात में कमाई जमा करनी है। पर बाबा ये नहीं कहते कि रात में माना सारी रात जागते रहो, बाबा 12 बजे योग में बैठो, ये कभी नहीं छुट्टी देते। 12 बजे के बाद 2 बजे ठीक है, उसको भी बाबा रात ही कहते हैं।
नींद को जीतने वाला बन रात में कमाई जमा करनी है। वरदान, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं। बाबा से इतना स्नेह है तो सबसे भी स्नेह होना चाहिए, तो इसलिए स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। हर आत्मा से हर समय हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। स्लोगन, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है। कठिनाइयों से घबराना नहीं है, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन, है ही लवलीन, तो योग लगाने वाले तो नहीं कहेंगे। अलग ही नहीं है जो याद, तो याद क्या करेंगे, याद में खोए हुए हैं। स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। जहाँ साथ होता है वहाँ याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शशि बेन आ गए हैं, बहुत सारे वह आपको सूचना देंगे। कोई भी उठे नहीं, बैठे रहेंगे। ओम शांति। सब मधुबन निवासी भाई बहनों को कल शाम तक तो समाचार मिल ही गया था। बाबा के अति लाडले कृष्णकांत भाई, जो कि बाबा के अति लाडले कृष्णकांत भाई, जो कि बाबा के विशेष रतन हैं, यहाँ आबू निवासी। सुनो ये जरा खोलो दरवाजा। कृष्णकांत भाई को तो सभी भाई बहनें अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरा ही परिवार, कृष्णकांत भाई, उनके लौकिक परिवार, सब ने नैरोबी से ही ये ज्ञान लिया है। और ज्ञान लेने के बाद वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पूरे परिवार से चलते रहे। और कुछ समय पहले, मैं समझते आज से 30-35 साल हो गया है, जो कि यहाँ आबू में आकर के रहना शुरू किया। इनके लौकिक भाई दूसरे भी हैं। नाम क्या आपके पिताजी? गोपीबेन
हैं, नवीन भाई और गोपी बहन और साथ में जीतू भाई और नूतन बहन, पूरे के पूरे सारा ही फैमिली बाबा के बच्चे हैं। और यहाँ पर रहते हुए कृष्णकांत भाई सबके लाडले मधुबन में यहाँ पर स्टेज पर बाबा के पुराने पुराने गीत भी सुनाते रहे हैं और ओम शांति भवन में भी वो खास सेवा करते रहे। लेकिन बहुत प्यार से सेवा, अथक सेवाधारी और हंसते खेलते सदा ही सबके साथ मिलनसार होकर के चलते रहे। लेकिन कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो अपने ही घर में रह रहे थे, लेकिन घर में रहते हुए भी बाबा बाबा करते रहे। तो कल का दिन ऐसा दिन रहा, सुबह तो बहुत अच्छी तरह से बातचीत भी किया, बहुत अच्छी तरह से ठीक थे। 11 बजे पता भी नहीं पड़ा, ऐसे बैठे लेटे लेटे ही बाबा की गोदी में चले गए और बाबा को किसी से कुछ भी कोई तकलीफ नहीं दी और आराम से बाबा की गोदी में कल चले गए। तो आज उनके भौतिक शरीर का अंतिम विदाई के लिए 10 बजे उनको पांडव भवन के आंगन में लाएंगे, चारों धाम की यात्रा करा करके फिर शमशान घाट की ओर ले जाएंगे और 12:30 बजे खास कृष्णकांत भाई की आत्मा के निमित्त प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में। तो उनके लौकिक भाई जीतू भाई जो कि और नूतन बहन उनकी युगल जो कि इस समय बड़ौदा, वैसे वो अफ्रीका में रहते हैं, नैरोबी में रहते हैं, बीच बीच में यहाँ भारत में आते रहते हैं। तो वो यहाँ पर ही बड़ौदा में थे, वो कल रात को पहुँच चुके हैं। और साथ में नडियाद के विपिन भाई और नडियाद की संध्या बहन भी पहुँची हैं और गोपी बहन तो यहाँ बैठी है। गोपी बहन उनकी भतीजी हैं। कृष्णकांत भाई को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैमन भाई जो है उनका लौकिक बेटा यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देते हैं और नियंता माता तो बाबा की लाडली, शुरू से लेकर के हंसती खेलती और दादियों के अंग संग रह कर के कितना प्यार से सबको हंसाती बहलाती रहती। तो वो भी आज यहाँ पर हैं हमारे बीच में। तो गोपी बहन भी यहाँ पर है। तो आज प्रातः 10 बजे उनके भौतिक शरीर को पांडव भवन के आंगन में लाया जाएगा, चारों धाम की यात्रा करा करके अंतिम विदाई के लिए ले जाएंगे और 12:30 बजे पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में खास कृष्णकांत भाई की आत्मा के निमित्त भोग स्वीकार कराया जाएगा। और अभी भोग से पहले हम सभी 3 मिनट खास कृष्णकांत भाई की आत्मा के निमित्त योग में बैठ के श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद भोग स्वीकार कराया जाएगा। ओम शांति।
शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम, शांति के पथ पर चलो। ओम शांति। अभी हम सब मिल करके वतन में जाएंगे, प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। और उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि अमृत सभी को टोली डिपार्टमेंट के पास मिलता है, वहाँ पर ही मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।
जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, ओ नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे,
तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति, ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंची, बाबा के सामने बहुत से सुंदर सुंदर डिज़ाइन की कुछ पेपर्स दिखाई दे रहे थे। कहीं पर कोई रजिस्टर था, एक तरफ पेपर दिखाई दे रहे थे, एक तरफ कुछ रोल किए हुए नक्शे दिखाई दे रहे थे। तो बाबा सबको बहुत ध्यान से देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा, आओ बच्ची। देखा आज बाप क्या काम कर रहे हैं, बाबा क्या देख रहे हैं। तो मैं भी देखती रही। बाबा ने कहा, देखो कि विश्व के अंदर मनुष्य आत्माएं खास करके अपने देश के अंदर सबने देश की क्या प्रोग्रेस की है, कितनी प्रगति की है और क्या करने जा रहे हैं, वो बहुत सुंदर दृश्य बाप ने देखा। लेकिन बाप बच्चों की भी प्रगति, पुरुषार्थ, भविष्य को भी आज देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे पुरुषार्थ में भी बहुत अच्छी तरह से, लगन से, बहुत मेहनत से, प्यार से पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। और बच्चों की जो अवस्था है कैसे आगे से बढ़ती जा रही है, उसको देख कर के भी बाप खुश हैं। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को संपन्न बनाने के लिए पुरुषार्थ में लगे हैं। तो बाप बच्चों के पुरुषार्थ, लगन, बाप के स्नेह और सेवा, स्वस्थिति बनाने के लिए बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाप बच्चों के पुरुषार्थ से संतुष्ट भी हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि आज बाप बच्चों से क्या चाहते हैं, वो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। तो बाबा के सामने काफ़ी सारे बच्चे थे और बाबा ने कहा, सब बच्चे स्वराज्य अधिकारी
बने तो ऐसे जैसे बाबा ने कहा ना कि स्वराज्य अधिकारी बने, तो सबके सामने एक बहुत सुंदर सा ऐसा तख्त आता है सजा सजाया। तो बाबा ने कहा सब बच्चे स्वराज्य अधिकारी बन करके अपनी सीट पर स्थित हो जाए। तो जैसे उस पे बैठने लगे तो किसी का सीट का जो तख्त था वो ऐसे नीचे की ओर झुक रहा था, किसी की सीट का जो तख्त था वो ऐसे बिल्कुल हवा में शेक करता है वैसे शेक करने लगा। किसी की सीट का जो तख्त था वो एकदम नीचे की ओर लड़खड़ा रहा था, तो कहीं पर ऊपर की ओर जा रहा है, कहीं वो नीचे की ओर जा रहा है। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बच्चों को बाप चाहते हैं कि अपने स्वराज्य अधिकारी की सीट पर स्थित रहें, लेकिन अभी तक भी बच्चे उस सीट पर स्थित नहीं हो पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा एक कारण ये है कि अभी तक बच्चों के अंदर क्लैरिटी नहीं है। कभी निश्चय पक्का हो जाता है, कभी बच्चों का निश्चय डावाडोल होता है। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चों में कई बच्चों में अभी तक सच्चाई और सफाई नहीं है, ना तो स्वयं के पुरुषार्थ में, ना दूसरों के साथ जो यूनिटी बनाकर रखना है उसमें सच्चाई और सफाई न होने के कारण अपनी सीट पर स्थित नहीं हो पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे जो हैं अभी तक भी कई प्रकार के भविष्य चिंता में रहते हैं और कभी कभी वो ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि पुरुषार्थ में क्या करना है। तो बाबा ने कहा एक तो बच्चों को एक बल एक भरोसा, दूसरा बाबा ने कहा कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी, तीसरी बात बाबा ने कहा सदा ये ध्यान रहे कि बाप मेरा साथ है और भविष्य में होने वाली जो भी परिस्थितियां हैं उनसे भी बच्चों को विशेष बाप के साथ का अनुभव होता रहे। तो बाबा ने कहा बच्चों को कहना कि स्वस्थिति की सीट पर स्थित होने के लिए एक तो बाप जैसे बच्चों को अधिकारी बनाता है तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बन के चले, अपनी स्थिति को इतना ट्रांसपेरेंट बनाए, उस ट्रांसपेरेंट स्थिति के द्वारा भविष्य में होने वाली जो भी परिस्थितियां आती हैं उसको देखते हुए भी उसको सहज रीति से पार कर सकेंगे। ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के देखते चले। फिर बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बैठने से बच्चे एक तो दूरदर्शी बनेंगे, दूसरा अपने सामने आने वाली आत्माओं को भी ऐसा अनुभव कराएंगे जैसे कि बाप ही उनका एक सहारा है और बाप का परिचय भी दे सकेंगे। तो बाबा ने कहा समय अपना खेल कर रहा है, लेकिन बच्चे जब स्वराज्य अधिकारी की सीट पर रहेंगे एक तो खुद भी हर प्रकार से हल्के रहेंगे और दूसरों को भी बाप के साथ का अनुभव करा सकेंगे और दूरदर्शी होने के कारण हर बात को ऐसे स्पष्ट रीति से जान सकेंगे जैसे कि नथिंग न्यू है और विजयी है, कल्प कल्प के विजयी हैं। ये पक्का करना है बच्चों को। और इसके साथ बाबा याद दिला रहे थे कि जितना यहाँ स्वराज्य अधिकारी की सीट पर रहेंगे उतना भविष्य का भी बच्चों को
अनुभव होता जाएगा कि कैसे भविष्य में भी विश्व महाराजन के नज़दीक होने के कारण वह अनुभव करते रहेंगे और खुशियों में झूमते रहेंगे। तो बाबा ने कहा समय याद दिला रहा है कि अपनी स्व स्थिति और स्वराज्य की सीट पर रहें तो हल्के रहेंगे और हर प्रकार की परिस्थिति को ऐसे पार करेंगे जैसे कि कलप कलप के विजयी रतन हैं। फिर तो बाबा बच्चों को बहुत स्नेह भी दे रहे थे। बाबा ने कहा हर एक बच्चा एक से एक बढ़ कर के पुरुषार्थ में अपनी लगन को बढ़ा करके आगे बढ़ रहा है। बाप हर एक के पुरुषार्थ को स्नेह को भी देख रहे हैं, लेकिन अभी अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए अपनी स्टेज पर पावरफुल स्थिति बना करके रखें। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।